नमस्कार। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट का वीडियो है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां बनाई गई है, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जनरेशन 1946 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चली। इस जनरेशन के बीच वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये जनरेशन 1956 से 1965 ईस्वी तक चली और इस जनरेशन के बीच जो टेक्नोलॉजी यूज की गई उस वो टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन 1965 ईस्वी से 1971 ईस्वी के बीच चली और इस जनरेशन के बीच जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये छोटे पैमाने पर यूज की गई थी। और फोर्थ जनरेशन में 1971 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक चली और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो थी माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें इसी जनरेशन में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का भी यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन हमारा जो है वो 1980 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है और इसमें AL एंड ULSI का यूज किया गया। आइए अब हम इन जनरेशन को विस्तार रूप से समझते हैं। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 के बीच की। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचली के ENIAC इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम EDSAC जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिएक जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिएक फर्स्ट भी इस जनरेशन में यूज किया गया। अब नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण एक कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे। अब हम जानते हैं प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत जो कंप्यूटर यूज हुए थे उसमें उसके क्या लक्षण थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित लक्षण थे। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब की बात जो हम कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो ये पिक दिखाई दे रहा है, ये है वैक्यूम ट्यूब। पंच कार्ड पर आधारित था। जो ये पंच कार्ड पर आधारित था, पंच कार्ड दोस्तों एक कंप्यूटर का नाम था। पंच कार्ड जैसे कि किसी गोली को अपने हाथ में, जैसे कि हम अपनी उंगलियों को गिनते थे, ऐसे ही एक पंच कार्ड था, उसको अलग अलग सिक्के की तरह गिना जाता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय। बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रायोगिक।
इस जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किए गए थे उनके लक्षण। और दोस्तों ये जो पिक दिखाई दे रही है ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटरों की द्वितीय पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 ईस्वी से 1965 ईस्वी के बीच चली। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूबों के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे होते गए। जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, जिससे कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, उसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे और वो उतना सक्सेस नहीं था। और जब दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की आई तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिससे कि कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से हम लोग छोटे से भाग में इस्तेमाल कर सकते थे और बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग। दूसरा, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत। तीसरा, अधिक तेज एवं विश्वसनीय। चौथा, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले। पांचवा, कोबोल एंड फॉर्ट्रैन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास एवं संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग। दोस्तों ये जो आपके इस स्क्रीन पर पिक दिखाई दे रहा है ये है हमारा ट्रांजिस्टर, जो दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 ईस्वी के बीच चली। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1965 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, ENIAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ मुख्य लक्षण थे। एकीकृत सर्किट का प्रयोग। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम, अधिक विश्वसनीय, पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 ईस्वी के बीच चली। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1980 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट कहा जाता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अब नेक्स्ट, अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, वे बेसिक भाषा को स्थापित किया था।
इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटर का रख-रखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। अब नेक्स्ट, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। अति विशाल स्तरीय एकीकरण तकनीक का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता और कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास। दोस्तों, ये जो आपके सामने पिक दिखाई दे रहा है, ये है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया गया। अब नेक्स्ट, कंप्यूटरों की पंचम पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1980 से अब तक चल रही है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1980 से हुई। 1980 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाहित करने के लिए प्रयासरत है। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भाव निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट, इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कंप्यूटरों के विभिन्न आकार, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉपटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। इंटरनेट, यह कंप्यूटर का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सक, विज्ञान, कला एवं संस्कृत आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मल्टीमीडिया। इस कंप्यूटर के जो लक्षण हैं, देखिए इसमें क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। मल्टीमीडिया ध्वनि, दृश्य या चित्र और पाठ एवं के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया इस पीढ़ी में विकास हुआ है। नए अनुप्रयोग, कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोगों यथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो आपके सामने पिक दिखाई दे रही है, ये ULSI जो हमारा नए पैमाने पर विकसित किया गया चिप है, वो ये है। दोस्तों, जो ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं,
इसमें बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठें तो लिखे गए टेक्स्ट को अपने कॉपी पर नोट ज़रूर करें। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अब हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।